हमरा तो गोरे नहीं, ये तो वाकई घर है ना मेरा। बस 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 बस। आइए मिल गया, नहीं हो गया था। इधर आओ, इधर आओ। একটা একটা কাকি છે, একটা আরওয়াজ দে রে। अस्सलाम वालेकुम। ले लिया 10 मिनट। आइए सर, चलिए सुनिए, ले रहे थोड़ा दूर दूर हो जाइएगा, दूर दूर। सुनो ना, सब हो जाएगा। लीजिए, लिए काटिए। बिस्मिल्लाह। हो जाएगा, हो जाएगा। ये हम लोग का बहुत पुराना मांग है। आज इंशाल्लाह जल्दी हो जाए बरसात से पहले। महमूद इधर आ जाओ। चलिए बैठा जाए। ले 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 लो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे साहब। यहाँ मौजूद हमारे अब्दुल अजीज MLA इजहार साहब, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और जितने भी सम्मानित यहाँ पे साथी हैं, सबको मेरा सलाम, आदाब, प्रणाम। आज वाकई हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये जो पुल बन रहा है ये मेरे इलाके का ही नहीं, मेरे घर का पुल है, और जिसके लिए हम लोग बहुत सालों तक कोशिश किए। कभी उस पूरब तरफ का नाला नापते थे, कभी इधर नापते थे। तो खैर आज यह शिलान्यास हो रहा है, और आप लोगों को जितना फ़ायदा होगा मुझे लगता है उससे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि मैं छतरगाह से होते हुए पहले कब्रिस्तान जाता था, फिर अपने घर होते हुए जाता था। तो अब अगर ठाकुरगंज की तरफ से आऊँगा तो सीधे इधर से निकल जाऊँगा फातिया करते हुए। और अभी जैसे मरबूब साहब ने बताया कि भोटा थाना से लेके जो आमबाड़ी घाट होते हुए सड़क बना है, उस पर जो पुल बना है, तो अब हम लोग जो ठाकुरगंज मतलब छिछुआबाड़ी से घूम के आते थे, अब उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती, सीधे हम लोग पुठिया से इस पुल के होते हुए अपने आमबाड़ी घाट होते हुए आ जाते हैं। तो आमबाड़ी घाट, घाट का नाम आमबाड़ी लिखा लिखे याद होंगे अब। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम लोग इसाक साहब भी यहाँ हैं। किसी ज़माने में हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे, उस ज़माने में मरहूम आज़ाद साहब के वक्त में हॉस्पिटल बना, हाई स्कूल बना, मिडिल स्कूल बना। आज तो धीरे धीरे एक शहर का शक्ल ले रहा है छतरगाह, जिसको हम लोग आज़ाद नगर भी कहते हैं। किसी ज़माने में सिर्फ दीरा खाली दुकान थी ना होता है। हम लोग जब बचपन में स्कूल जाते थे तो 2 ही दुकान थे वहाँ पे। 10 टका का नमकीन मिलता था, हमको याद है। 10 पैसा का 10 पैसा था की वजह मिला। 20 पैसा का पावरोटी। हाँ, तो वो भी ज़माना था। अल्लाह का शुक्र है कि एक मरकज़ बन रहा है, और हम लोग की कोशिश रहेगी
रहेगी कि कल को जो भोटा थाना का पुल है वो भी हम लोग बार बार लिख रहे हैं और हालांकि भेरभेरी पास हो गया, भेरभेरी इंशाल्लाह कभी भी उद्घाटन होकर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन और भी कई जगह पुल के लिए हम लोग कोशिश में हैं, चाहे भोटा थाना का पुल हो, चाहे ठाकुरगंज का रेलवे के बगल में जो पुल है महानंदा पे उसको डबल लेन का करने की बात हो, चाहे आपका पुठिया जाने का तरफ जो सिंगल पुल है उसको भी हम लोग चौड़ीकरण में डाले हैं और अभी मिर्ज़ापुर में भी डॉक नदी पे पुल बनने वाला है। तो ये सब तो पुल सड़क बहुत बन गया और ज़रूरत भी है, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह के गांव हर जगह एक गांव का 4 टोला बन रहा है, तो उस तरह ज़रूरत भी बढ़ रही है। लेकिन ये 5 सालों में जितना हम लोगों ने काम किया है तो बिहार में एक मिसाल है। अगर PMJSY का आप पुल और सड़क की बात करेंगे तो बाकी MP की तुलना में 7 गुना और 12 गुना सड़क और पुल बना है। इसी तरह और बड़ी बड़ी योजनाएं बनी है। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 नेशनल हाईवे बन गया, रेलवे स्टार्ट हो गया और भी बहुत कुछ हुआ है। लेकिन जो AMU का जिसके लिए लगातार 5 साल से हम लोग कोशिश किए, आज तक ये मोदी सरकार ने वो चाहती है कि हम लोग का इलाका पिछड़ा ही रह जाए। लेकिन जब तक हम आपका रिप्रेजेंटेशन करते रहेंगे, हम उस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं जब तक हमें कामयाबी ना मिले। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज खुशी का मौका है तो आप सबों को बधाई। आप लोगों ने भी हमेशा इस मुद्दे को उठाए रखा ताकि जब हम लोग अफसर को बुलाते थे या मिनिस्टर को लिखते थे तो इसमें ये पुल ज़रूर आता था। जब आखिरी बार मैं इस पुल के सिलसिले में मिनिस्टर को कहा, मैंने कहा ये मेरे कब्रिस्तान का सड़क है, तो 8-10 चूँकि हम MP हैं तो हर जगह का हमको ख्याल रखना होगा। तो जब उन्होंने सुना कि भाई मेरे घर का मसला है तो उसमें शायद उनकी निगाह करम ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन खैर जो भी हो, हमारा जो मकसद था कि भाई खास करके बरसातों में किसी की मैयत हो जाए या ऐसे भी तो जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, नमाज़ पढ़ने में भी दिक्कत होती थी। तो अब ये काम हो गया है तो मुझे यकीन है कि जिस तरह हम लोग पहले ईद के मौके पे क्या बोलते हैं, जिस तरह का हम लोग का चलता था वैसा चलेगा न्याज। और ये हमारे पूर्वजों का देन है, मैंने ये कहीं नहीं सुना, तो इसको बरकरार रखना। लो प्रमुख साहब खाली जी बोलना नहीं होगे यार, ये नहीं 300 रिपोर्ट बात है। हाँ अभी कुछ नहीं हुआ जी, बाप दादा काम से बोला कभी नहीं शुरू हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद। मेरे विधायक साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे नहीं पूरे बिहार के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब, मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष इमाम अली चंटू जी, मंच पर मौजूद हमारे पद्दू भाई पुराने नेता सरपंच भी हैं, और मंच पर मौजूद हमारे मामा, और मामा ही बोला करेंगे, मुखिया जी तो बाद में है, मामा पहले हैं मामा है। मंच पर मौजूद हमारे कोलता के समिति साहब फैले भाई हैं, और अभी मौजूद समिति साहब मौजूद हैं, हमारे मुखिया तवाफ साहब मौजूद हैं, मामा इलियास साहब हैं यहाँ पर मौजूद, साहब भाई हैं, इस्लाम साहब हैं, और जामने सामने जो जितने लोग हैं, और मीडिया कर्मियों वीडियो को मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ अपना कीमती वक्त दिया। मामा ने एक बात कही कि मामा हमेशा जुबान पे आता है, लेकिन मामा एक बात कह दें आपको
ये पूरे चर्चा बिहार में क्या पूरे किसान में चर्चा है कि मामा पता नहीं भांजा को कौन से बिरयानी खिला दिए, खाली उन्हीं के यहाँ काम होता है, पूरा चर्चा चल रहा है। लेकिन भाई माँ भांजा का रिश्ता तो पुराना रिश्ता है, वो अलग चीज़ है। रिश्ता तो आपसे हमसे ज़्यादा है। आपसे जो रिश्ता है माँ भांजा में लड़ाई मार हो सकती है, लेकिन आपके बीच में हमारे बीच में जो प्यार और रिश्ता है वो कभी टूटने वाला नहीं है। मैं एक बता दूं आपको, अतुल भाई ने एक बात कही कि इन लोगों की जुगलबंदी, मैं एक दावे के साथ कर सकता हूँ कि हम लोग की जुगलबंदी माननीय सांसद जी का मेरा पूरे बिहार में चर्चा है कि लोग इतने अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। मुझे बिहार में नहीं, हमको लगता है पूरे देश में हम लोग चर्चा में आ जाएंगे कि इन लोगों की जुगलबंदी इतनी अच्छी है, काम को इस तरीके से करते हैं, हर काम को मिलजुल के करते हैं और काम जो नहीं होने वाला वही काम हो रहा है। इस पुल के बारे में बार बार मामा बुला करते थे और मुखिया जी बुला करते थे, तो वहाँ जाने में काफी दिक्कत होती है। कब्रिस्तान में इसको करना है, एक बार देख के आइए। तो हम कहे कि मैं देखूंगा नहीं, मेरी कोशिश होगी। मैं माननीय सांसद जी बात करता हूँ, उनका भी सहयोग रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी जाऊंगा तो इस पुल को जब बनेगा शिलान्यास करने या उद्घाटन करने जरूर जाऊंगा। ये मौका मिला, ये आप लोग की दुआ प्यार मोहब्बत है कि मैं जो बोला बिल्कुल हुआ ये काम, और इंशाल्लाह ये मौका आया है कि हम दोनों इस जगह पे मौजूद हैं। कभी ऐसा होता है कि वो दिल्ली में रहते हैं, मैं पटना में रहता हूँ, तो हम लोग को वक्त नहीं मिलता है, वो तो एक साथ मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग को जो चाहते थे कि हम दोनों मिलकर इसको शिलान्यास करें, ये मौका मिला हम लोगों को। उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरे साथ है, और उन्हीं के गाइडलाइन पे मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह मैं चलता रहूँगा। और हम लोग की जुगलबंदी इंशाल्लाह जम कर रहेगी, हमेशा रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के प्रोग्राम में हम लोग आया करते हैं इस वजह से कि बहुत लोग हैं जो हमको भी पहचानते नहीं, जो सही बात है, मैं बहुत लोगों को पहचानता नहीं है। इस तरह का प्रोग्राम होने से हम लोग रूबरू हो पाते हैं, फेस टू फेस जान पहचान बढ़ती है, और हम लोगों को दिल से खुशी होती है कि ऐसे लोगों से मिले, बार बार मिले, तो जान पहचान बढ़ने से जाहिर सी बात है कोई काम करने में दिक्कत नहीं होती है। और मैं ये वादा करता हूँ इंशाल्लाह कि जब तक हम लोग हैं अपने वादे की गारंटी नहीं है, आने वाला दिन कोई देख के आया है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जो भी वादे पे हैं, तो अवाम जो उम्मीद है अवाम पर, इस उम्मीद पर हम लोग को जिता है, उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करें और इंशाल्लाह खड़ा होने की कोशिश करते हैं। आप सब दुआ करते रहें, काम होते रहेगा इंशाल्लाह। इस रास्ते को बनने से बहुत सारा पंचायत का लिंक हो रहा है। माननीय सांसद जी ने कहा कि मेरे घर हमको घर जाने में और आसानी इधर से होगी, उधर से नहीं जाके इधर से ही जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कोई काम होने से अवाम को तो खुशी होती ही है, लेकिन जो प्रतिनिधि इस काम को करता है उसको उससे ज्यादा खुशी होती है कि मैं इस काम को कर दिया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ अवाम को जो खुशी होती है उससे 10 गुना खुशी हम लोगों को होती है। ये काम हमारे काम से हम लोग के हाथ से हो रहा है, ये दुआ मिलेगी, जाहिर सी बात है। 10 आदमी जाएंगे तो इस जगह के देखेंगे भाई पुल बन गया, दुआ भी करेंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि माननीय संसद जी के साथ जलसा में कहीं जाना है तो बहुत सारी बात रखेंगे। मैं आप सब दुआ करते रहे कि हम लोग की जुगलबंदी बना रहे, इंशाल्लाह काम तो कोई कमी नहीं रहेगी और काम तो इतना बड़ा होगा इंशाल्लाह। किशनगंज इंशाल्लाह पूरे बिहार में सबसे एक नंबर पर जाने की कोशिश करेंगे। आप सब दुआ करें, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किशनगंज। एक बात और बता दूं आपको, मौसम चुनाव का आने जा रहा है, शायद अप्रैल, शायद फर्स्ट फेज शायद अप्रैल में ही होने जा रहा है। ये चुनाव नहीं, चुनौती है हमें। अभी जो देश की हालत है, अभी जो मौजूदा सरकार जो करने जा रही है, अभी बात अच्छी तरह जान ले, अगर सरकार हम लोग की नहीं बनती है, अगर किसी और की सरकार मौजूदा सरकार बन गई तो ना संविधान रहेगा ना हम रहेंगे। जो संविधान ही रहेंगे तो हम कहाँ से रहेंगे? जब संविधान रहेगा, कानून ही रहेगा तो अब हम क्या करें? जिसको जब मन चाहेगा अपने हिसाब से करेगा। आपने अभी देखा होगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो अगर नाफिज हो जाता है, अगर फाइज हो जाता है तो हम लोग काफी परेशानी हो जाएगी। हर कौम के लोग एक मजहब को माना सवाल ही नहीं होता है। हिंदुस्तान एक खूबसूरत शहर, खूबसूरत देश है, एक गुलिस्तान है, इसमें हर तरह के फूल रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सबको अपने अपने मजहब के मुताबिक चलने का और मानने का अधिकार है। इसमें दूसरे की मदाखलत किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन ये सरकार चाह रही है कि मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं इसी को लागू करूंगा, इस पर नतीजा को मैं जिस हिसाब से करूंगा कहूंगा उस हिसाब से होगा, और संविधान रहने वाला नहीं है। अगर ऐसी सरकार फिर आ गई तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग परमानेंटली चुनाव और कराने वाला नहीं है। ये लोग कानून बनाएंगे कब चुनाव होने वाला नहीं है। इससे बड़ा सोच समझ के काम करना है आपको। अब सबसे बड़ी बात है, आपके एक आदमी जब वहाँ संसद में खड़ा होकर बोलता है तो आप ही की समस्या को ना बोल रहा है। आप अपने लोग को जिताते हैं तब ना आपकी समस्या को कहता है। किसी और जगह करते जाहिर सी बात है वो प्रायोरिटी के हिसाब से
उस वहाँ के काम को पहले करता हूँ। लेकिन आप जब अपने लोग को जिताते हैं, जाहिर सी बात है कोशिश होती है, दिल से खासी होती है कि मेरा काम पहले हो, मेरे इलाके का काम पहले हो। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, बड़ा सोच समझ के लेना है। सरकार वहाँ पर बनाना है हम लोगों को, कांग्रेस सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब भी कोई वादा करती है उसके साथ कसम भी खाती है। तो मैं जो वादा कर रहा हूँ उसके साथ कसम करता हूँ। मिसाल के तौर पर कर्नाटक देखा होगा, उन्होंने जो वादा किया उसका वादा को उन्होंने तुरंत इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद तेलंगाना में उन्होंने कहा कि महिलाओं को फ्री कर दूंगा। मैं अभी हैदराबाद से घूम के आया, वहाँ तेलंगाना में औरतों को फ्री है, बस सेवा फ्री है। तो हमारी सरकार वादा तो करती है, साथ साथ कसम भी खाती है। इसलिए ऐसी सरकार चुने जो वादा करे तो उसको पूरा करे। ऐसे सरकार को न चुने जो जुमलाबाजी करता है, वादा करता है लेकिन उसकी खिलाफी करता है। वादा के मुताबिक सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम करके मंदिर मस्जिद करके वोट लेने की कोशिश करता है। इसलिए समझना हम लोगों को है, कि सोच समझ हम लोगों को होनी चाहिए। इसलिए ऐसी सरकार को चुने जो परमानेंट सरकार हो और जो देश के हित की बात करे, संविधान के हित की बात करे, जो न्याय की बात करे, जो आर्थिक न्याय की बात करे, जो सामाजिक न्याय की बात करे, जो शैक्षणिक न्याय की बात करे, जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ न्याय, उसके महिला के न्याय के लिए बात करें। ऐसी सरकार की चुने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं